हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2 और -1 है और रेखा दे रखी है x - y - 6 बराबर 0 को स्पर्श करती है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों, अगर हमारे पास केंद्र h और k हो, व त्रिज्या r ज्ञात हो, तो हमारी रेखा का समीकरण क्या होता है? हमारी रेखा का समीकरण होता है x माइनस में h और इस पूरे की घात 2 प्लस में y माइनस में k और इस पूरे की घात 2 बराबर होती है r की घात 2 के। हमें प्रश्न में दे रखा है कि एक वृत्त है, उसका हमें केंद्र दे रखा है, उसके हमें निर्देशांक दे रखे हैं 2 और -1। इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं O, और ये इस वृत्त को स्पर्श करती हुई एक रेखा जा रही है, मतलब इस वृत्त को स्पर्श करती हुई एक रेखा जा रही है और इस रेखा का समीकरण हमें दे रखा है x माइनस में y माइनस में 6 बराबर 0। और ये बोला है कि इस बिंदु से इस रेखा पर लंब डल रही है, मतलब ये चूंकि हम जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब है, जो ये क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या होगी, मतलब ये क्या होगा? हमारी वृत्त की त्रिज्या। और इस बिंदु का जहाँ पे स्पर्श कर रही है इसका नाम रख देते हैं P। हमें क्या करना है? O और P से क्या निकालना है? हमें O और P की दूरी निकालनी है, मतलब R निकालना है। तो हम उसको कैसे निकाल? हमारा सूत्र होता है किसी भी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए, उसमें हमारी रेखा होती है, रेखा का समीकरण वो होता है हमारा ax प्लस में by प्लस में c बराबर होता है 0 के। और उसके हमारे बिंदु होते हैं बिंदु x1 और y1। स्पर्श रेखा से दूरी ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होता है r बराबर मोड ax1 प्लस में by1 प्लस में c बटे में वर्गमूल a की घात 2 प्लस में b की घात 2। हमें समीकरण भी दे रखा और हमें केंद्र भी ज्ञात है। हमारी रेखा का समीकरण क्या है? हमारी रेखा का समीकरण है x माइनस में y माइनस में 6 बराबर 0 और हमारे केंद्र के निर्देशांक है, केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं 2 और -1। अब हम क्या करेंगे? जब इस सूत्र में लगाएंगे तो यहाँ से हमारा r ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा r बराबर मोड a हमारा कितना है? 1 गुणा में x1 हमारा, ये हमारा x1 होता है, ये हमारा y1 होता है। x1 हमारा कितना है? 2 प्लस में, और b हमारा कितना है? -1 और y1 हमारा कितना है? -1 प्लस में c हमारा कितना? -6 बटे में वर्गमूल a की घात 2 प्लस में b की घात 2 था, मतलब 1 की घात 2 प्लस में -1 की घात 2। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? हल करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 2 माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस का 1 और प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस का 6 बटे में वर्गमूल 1 प्लस में 1। यहाँ से कितना आ गया हमारा? ये आ गया हमारा माइनस के 3 बटे में वर्गमूल 2। हम जानते हैं मोड हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ये हमारा पॉजिटिव बना देता है। तो यहाँ से कितना आ गया? r हमारा कितना निकल गया? 3 बटे में वर्गमूल 2। अब ये देखो हमारे पास r ज्ञात हो गया। हमें क्या निकालना है? वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। और हमें किसके लिए जरूरत पड़ती है वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए? हमें केंद्र और त्रिज्या की जरूरत पड़ती है ना। हमारी त्रिज्या हमने निकाल दी और केंद्र हमें ज्ञात है। अब हमें क्या करना है? सूत्र में लगा देंगे तो हमारा वृत्त का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। हमारा केंद्र कितने? केंद्र हमें दे रखा है, केंद्र के हमें निर्देशांक ज्ञात है, वो हमारा कितना है? 2 और -1। और हमारी त्रिज्या कितनी निकली है? त्रिज्या r बराबर 3 बटे में वर्गमूल 2 निकल गई। अब हम उस सूत्र में लगाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? हमारा वृत्त का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। ये देखो x माइनस में 2 इस पूरे की घात 2 प्लस में y माइनस में k होता है और k हमारा कितना है? -1, मतलब माइनस माइनस प्लस 1 की घात 2 बराबर r की घात 2 होता है। इसका मतलब 9 बटे में वर्गमूल से घात कट जाएगी, आ जाएगा 2। यहाँ से कितना आ गया हमारा हल करके? ये आ गया हमारा x की घात 2 प्लस में 4 माइनस में 4x प्लस में y की घात 2 प्लस में 1 प्लस में 2y बराबर 9 बटे में 2। जब हम इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा x की घात 2 प्लस में y की घात 2 माइनस के 4x प्लस के 2y। अब ये देखो
ये हमारा 4 किस में है, प्लस में, और ये एक भी प्लस 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 बन गया। ये कितना आ गया, 5, तो ये प्लस के 5 हो गया। और जब हम इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएगा। हल करने के बाद ये क्या आ गया, x की घात 2 प्लस में y की घात 2 माइनस में 4x प्लस के 2y बराबर 9 माइनस में 10 बटे में 2। ये आ गया हमारा x की घात 2 प्लस में y की घात 2 माइनस में 4x प्लस के 2y बराबर माइनस का 1 बटे में 2। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और हल करने के बाद ये आ जाएगा हमारा x की घात 2 प्लस में y की घात 2 माइनस के 4x प्लस के 2y बराबर, अब ये देखो माइनस 1 बटे में 2, दूसरी तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 बटे में 2 बराबर 0। जब हम इसकी एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा x की घात 2 प्लस में 2y की घात 2 माइनस के 8x प्लस के 4y प्लस का 1 बराबर आगे 0 की। हमारा क्या ज्ञात हो गया, ये हमें वृत्त का समीकरण निकल गया। और हमें वृत्त का समीकरण ही तो निकालना था। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।